कि उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो आपके पास चेंज है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, the curve is given, first curve is y is equal to x square plus 2, ये फर्स्ट कर्व है, एंड y is equal to x, y is equal to x, ये सेकेंड कर्व है, y is equal to x, उसके बाद x is equal to 0 एंड x is equal to 3, ये लिमिट बाउंड कर रहा है, x 0 से 3 तक ही बाउंड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा आपके पास। x is equal to 0 and x is equal to 3। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फर्स्ट कर्व ये है, सेकंड कर्व ये है। ये पैराबोलिक कर्व है लेकिन इसका वर्टेक्स चेंज है। कल हमने जो करवाया था उसमें करवाया था पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 था आपके पास, और ये आपके पास y इज इक्वल टू mx, ये कोई लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने बताया था आपको वो बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला जो पॉइंट था वो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि दोनों कर्व किस किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पुट y is equal to x from second into first, सेकंड से y की वैल्यू x फर्स्ट में पुट कर दें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या रिड्यूस होगी आपके पास, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होगी, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन पे ले गया मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन बी क्वाड्रेटिक इन x, a इज इक्वल टू 1 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म। इसके फैक्टर करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x हो गया मेरे पास माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac स्क्वायर द रूट अपॉन 2a, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां से x हो गया मेरे पास 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 स्क्वायर द रूट अपॉन 2, और वो हो गया मेरे पास 1 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2, और इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 7 ऑफ आइटा अपॉन 2। इमेजिनरी वैल्यू आ रही है आपके पास जबकि मेरे को रियल वैल्यू चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों कर्व किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब भी x की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू आएगी तो दोनों कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। राइट, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही जाए आपके पास, जैसा कि इस केस में हो रहा है। यहाँ से रूट 7 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट उसको आइटा लिखते हैं, तो इस x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई जबकि मेरे को x की वैल्यू रियल हो जाएगी। देयरफॉर द कर्व हैव नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद बात आती है अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप है मेरे पास रफ स्केच। सेकंड स्टेप है रफ स्केच, और रफ स्केच में हमने आपको क्या बताया था, नेचर ऑफ द कर्व बतानी है आपने, नेचर ऑफ द कर्व। तो मैं लिख रहा हूं यहां से इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, बी इक्वेशन फर्स्ट बी अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। कैसे, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2,
इस 2 को इधर ले आया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। अपवार्ड पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स 0 आ गया। y माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 हो गई। तो आपके पास इसका वर्टेक्स क्या हुआ, इसका वर्टेक्स हो गया मेरे पास 0 2, x0 y2, x0 y2, इसका वर्टेक्स y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये वर्टेक्स चेंज का केस है, राइट। जो स्टैंडर्ड आपके पास एलिप्स है, जो पैराबोला है, उससे x को और y को 0 इक्वेट कर लेंगे। यहां से x स्क्वायर को 0 रखेंगे, फिर y माइनस 2 को 0। इसका वर्टेक्स आ गया मेरे पास, अपवार्ड पैराबोला है दिस, इसका वर्टेक्स 0 2 है। और इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, इक्वेशन सेकंड बी ए लाइन कहां से पास होती है, पासेस थ्रू ऑरिजिन, 0 0 से पास होती है, y इज इक्वल टू mx, स्लोप ऑफ द लाइन 1 है आपके पास। तो नेचर ऑफ दी कर्व जरूर बतानी है आपने। तो यहां जो पैराबोला मिला आपको, अपवार्ड पैराबोला है, उसका वर्टेक्स है 0 2, x0 y2। तो आपके पास 2 रिजल्ट्स बने यहां से। इस कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू आती है x की। तो हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच में नेचर बता दी हमने कि फर्स्ट कर्व ये रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कर्व ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो रफ स्केच में मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन आपके पास 0 0 ओ पॉइंट। आपने सबसे पहले लिया अपवार्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स है 0 2, x0 y2। कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपके पास अपवार्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 0 2, x0 y2 है आपके पास। ये अपवार्ड पैराबोला है दिस, ये हो गया 0 2, ये वर्टेक्स है आपके पास 0 2 अपवर्ड। एंड सेकंड क्या आपके पास, लाइन ओरिजिन से पास होती है, ये कोई लाइन आपके पास। दोनों कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। यही बताया था आपने उसके अंदर कि दोनों कर्व किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एक आपके पास अपवर्ड पैराबोला था, वर्टेक्स 0 0 है, और दूसरा आपके पास लाइन थी जो ओरिजिन से पास होती है। तो ये तो पैराबोलिक कर्व हो गया अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स हो गया 0 2, और ये कोई लाइन होगी ओरिजिन से पास होती है। अब बात आती है आपके कर्व में x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंस ओरिजिन है। तो यही लाइन होगी आपके पास, दिस बी द लाइन, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, दिस बी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और दूसरा है x इज इक्वल टू 3, दिस x इज इक्वल टू 3 बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at a distance 3 from origin, 3 from origin। पॉजिटिव डिस्टेंस है तो राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस होगा। ये कोई लाइन होगी आपके पास x इक्वल टू 3 की लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस, ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है इसका। अब मेरे को जो एरिया चाहिए वो बिटवीन द कर्व चाहिए, ये एरिया चाहिए मेरे को, ये एरिया चाहिए, इस पाथ का एरिया चाहिए मेरे को, राइट। ये पॉइंट आपके पास
x इज इक्वल टू 3 है और ये पॉइंट हो गया आपके पास 3 0। इस पॉइंट को आप P कहते हैं। मेरे को इस पाथ का एरिया चाहिए, इस पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन। देखिए कैसे निकाले। 2 स्टेप हमने आपको बता दिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और दूसरा रफ स्केच, नेचर ऑफ दी कर्व बतानी है आपने। फर्स्ट कर्व जो पॉइंट पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 2 है और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है आपके पास। और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0। थर्ड पार्ट आ गया एरिया। थर्ड पार्ट है इसका एरिया। अब एरिया चाहिए मेरे को शेडेड पोर्शन का एरिया। तो यहां पे इस अपर कर्व में से, ये अपर कर्व आपके पास, इस अपर कर्व में से इसका एरिया सेपरेट कर दें तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। लिखे कैसे इसको, देखिए, इसको आप A कह दें, ये P हो गया आपके पास, इसको आप B कह दें, जहां पे ये इंसर्ट कर रहा है। मेरे को पहले एरिया चाहिए इस पोर्शन का, A B P O A। मेरे को एरिया जो चाहिए वो चाहिए A B, एरिया ऑफ द पोर्शन। यहां से देखिए A B L O A, A B L O A, ये एरिया चाहिए मेरे को, A B L O A। इस पोर्शन का एरिया चाहिए। किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पोर्शन। पहले आप लें A B P O A, A B P O A माइनस एरिया ऑफ द पोर्शन। इस पूरे एरिया में से A B P O A में से कौन सा एरिया हटा दें, ये एरिया हटा दें आप, O L P O, O L P O, ये एरिया आप हटा दें, दिस एरिया O L P O, ये एरिया हटा देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा आपके पास। रिक्वायर्ड एरिया होगा इस पार्ट का, A B L O A का, ये A B, दिस A B L O A। यहां से देखिए क्या बना फिर, A B P, इस पाथ को देखें, व्हाट इज दिस, A B P, A B कौन सा पाथ है ये, अपवर्ड पैराबोला, इंटीग्रेशन y ऑफ अपवर्ड पैराबोला इनटू dx माइनस OL, कौन सा पाथ है OL, दिस विद द लाइन, y ऑफ लाइन इनटू dx, y ऑफ यूपी का मतलब अपवर्ड पैराबोला इनटू dx माइनस y ऑफ लाइन। अपवर्ड पैराबोला में से लाइन का एरिया हटा देंगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखें यहां से यहां तक, दिस x0 x3, 0 to 3 दोनों कर्व में यही लिमिट होगी, 0 to 3। x एक्सिस की लिमिट है x0 और x3, ये लिमिट दे रखी है उसने कि आप बाउंड है 0 से 3 तक। अब y ऑफ अपवर्ड पैराबोला में y की वैल्यू ये रही आपके पास x² + 2, तो यहां से लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to 3 x² + 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 y ऑफ लाइन y की वैल्यू क्या है x dx। यहां से हो गया इंटीग्रेशन 0 to 3 x² dx + 2 0 to 3 dx माइनस 0 to 3 x। सभी को सेपरेट कर दिया, x² इंटू dx + 2 इंटू dx माइनस 0 to 3 x dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा x³ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 प्लस का 2 x 0 to 3 माइनस x² / 2 0 to 3। लिमिट पुट कर रहे हैं, 1/3 बाहर रह गया, x की जगह अपर लिमिट पुट करें -0 पावर 3 है, +2 अपर लिमिट -0
-1/2 अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से हो गया आपके पास 27/3, यहां से हो गया 6 और यहां से हो गया माइनस का 9/2। ये हो गया आपके पास 9 + 6 - 9/2। ये हो गया 50 - 9/2 और हो गया 30 - 9/2 एंड दिस इज इक्वल टू 21/2। ये स्क्वायर यूनिट्स एरिया आएगा आपके पास। दिस इज द कर्व फॉर लाइन पैराबोला। लेकिन यहाँ पैराबोला का वर्टेक्स चेंज है। कल जो हमने करवाया था उसमें पैराबोला का वर्टेक्स था 0 0, यहाँ पैराबोला का वर्टेक्स है 0 2। इसलिए पैराबोला का वर्टेक्स चेंज का केस है ये भी आपने करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं कि दोनों का इंटरसेक्ट करे, नहीं भी कर सकता, वो केस है आपके पास। अब पॉइंट पैराबोला और लाइन दोनों का कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो उसकी लिमिट श्योर देगा वो कि एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। इसका मतलब दोनों एक्स की वैल्यू है तो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 3। अपर कर्व में से लोअर कर्व का एरिया हटा देते हैं तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। तो यहाँ एरिया मेरे को चाहिए ABLOA, इस पोर्शन का एरिया चाहिए मेरे को ABLOA। वो क्या होगा एरिया? पहले पूरे पार्ट का एरिया ले लिया ABPOA माइनस OLPO, इस पोर्शन का एरिया हटा देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा आपके पास। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ABPO के अंदर पैराबोला इंक्लूड होता है, दिस पैराबोला ABPOA, और OL के अंदर लाइन इंक्लूड होती है। तो पैराबोला में से लाइन का एरिया हटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह की फॉर्मेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये था लाइन पैराबोला का केस जब वर्टेक्स चेंज हुआ आपके पास। वर्टेक्स डिफरेंट दे सकता है, कल हमने करवाया था वर्टेक्स सेम हो। अब आप सेकंड टाइप पे आ जाए। एक टाइप कल हमने डिस्कस कर ली थी लाइन पैराबोला। उस लाइन पैराबोला के अंदर दूसरा केस था ये जिसमें वर्टेक्स चेंज होगा। देन सेकंड इज पैराबोला पैराबोला। सेकंड इज दोनों ही पैराबोला की मानो, पैराबोला पैराबोला, दोनों ही कर्व पैराबोला की। लाइन पैराबोला के दो केस थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो जरूर आपको आइडिया आया होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। रफ स्केचिंग का मतलब नेचर ऑफ द कर्व मेंशन करनी है, और एरिया का मतलब है कि जो एरिया आपके पास बाउंडेड हो रहा है, जिस कर्व को आप इंक्लूड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। अब आपके पास आते हैं दोनों ही पैराबोलिक पाथ हो। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया of the region bounded by the first curve is y square is equal to 6x and x square is equal to 6y. Both are parabolic curve, y square is equal to 6x and x square is equal to 6y. ये भी आपके पास पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है, और ये भी आपके पास अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। दोनों ही पॉजिटिव पार्ट के पैराबोला है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा आपके पास। कोई भी कर्व दी गई होगी, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फॉलो करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि दोनों कर्व किस किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके पास। फर्स्ट कर्व में आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, सेकेंड कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सेकेंड कर्व से y की वैल्यू निकाल ले, x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू y। ये y की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू पुट करें y की जगह यहां, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर अपॉन 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। y की वैल्यू पुट करें आप x स्क्वायर अपॉन 6, ये हो गया x की 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 6x, और ये हो गया x की 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 36x, और ये हो गया x की 4
माइनस 216 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करना 216 आ गया आपके पास। यहां से एक्स कॉमन लिया, एक्स क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 216 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर 0 है तो एक केस आ गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू 6। तो एक्स की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स एक तो 0 आ गया, एक 6 आ गया। एक्स की वैल्यू 0 आप यहां पुट करें तो y 0 आएगा। When x इज इक्वल टू 0 y इज आल्सो 0। पहला पॉइंट हो गया मेरे पास 0 0। दोनों पैराबोला एक तो 0 0 के पर इंटरसेक्ट करेंगे। फिर आप पुट करें when x इज इक्वल टू 6, when x इज इक्वल टू 6 पुट करें आप तो आपके पास आएगा 6 का स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू y, तो 6 इज इक्वल टू y। तो दूसरा पॉइंट आएगा मेरे पास 6 6। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे जहां पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो पॉइंट 0 0 के ऊपर और एक 6 6 के ऊपर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व। सेकंड कर्व से y की वैल्यू निकाल ली हमने x² / 6, उसको फर्स्ट में पुट किया तो वहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आई, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करता हूं तो मेरे पास y 0 आता है, x इज इक्वल टू 6 पुट करता हूं तो y भी मेरे पास 6 आता है। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व आ गया 0 और 6, दैट इज 0 0 पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों कर्व और 6 6 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड स्टेप है मेरे पास रफ स्केच। सेकंड स्टेप है मेरे पास रफ स्केच। रफ स्केच में हम नेचर ऑफ द कर्व मेंशन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x बी राइट हैंड पैराबोला, इसका वर्टेक्स है 0 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इक्वेशन सेकंड मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स 0 x स्क्वायर इक्वल टू 6y, ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स भी 0 0 है। तो यहां केस वो है दोनों पैराबोला की कर्व है, जब दोनों के वर्टेक्स 0 0 होंगे तो केस का होगा आपके पास फर्स्ट टाइप है, when vertex of both the given parabolic path be 0 0। तो यहां से रफ स्केच ड्रॉ करेंगे हम। उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस फॉलो करें, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास राइट हैंड पैराबोला वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स ये वर्टेक्स है 0 0, ये राइट हैंड पार्ट है आपके पास, दिस विद द राइट हैंड पैराबोला। ये वर्टेक्स हो गया 0 0, इसको आपने a नाम दिया है इस वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स यहाँ पे a रिप्रेजेंट है 0 0। सेकंड आपके पास अपवर्ड पैराबोला वर्टेक्स 0 0, अपवर्ड, ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला। ये दोनों एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पाथ 0 0 पे, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बी पॉइंट है, इसको आपने कहा है 6 6 x 6 y 6। मेरे को एरिया चाहिए बिटवीन द टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व मेरे को इसके बीच का एरिया चाहिए बेटा, दिस एरिया बिटवीन टू कर्व। इन दोनों कर्व ने जो एरिया फॉलो किया वो चाहिए मेरे को। अब यहां दोनों कर्व कौन से क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं आप एक्स एक्सिस के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, ये पॉइंट हो गया m, m का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 0, m का कोऑर्डिनेट हो गया 6 और 0। इस राइट हैंड पैराबोलिक पाथ के ऊपर कोई पॉइंट ले ले आप C, इस अपवर्ड पैराबोला के पाथ पे कोई पॉइंट ले ले D,
पैराबोलिक पाथ है तो उस पर आप पॉइंट ले सकते हैं। अब बात आती है एरिया की। यहां तक अगर किसी को कोई बात पूछनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालने में कोई डाउट हो या नेचर ऑफ द कर्व बताने में कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ही निकलेगा मैं रफ स्केच ड्रॉ कर सकता हूं, और रफ स्केच ड्रॉ करने का मतलब है नेचर ऑफ द कर्व मेरे को पता हो। नेचर ऑफ द कर्व का मतलब है फर्स्ट कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है और सेकंड कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है। y square is equal to 6x and x square is equal to 6y. Both are parabolic path and both curve have vertices 0 0. उसका रफ स्केच ये बना दिया मैंने। अब मेरे को एरिया चाहिए बिटवीन द कर्व, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। इन दोनों कर्व ने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच के एरिया को बाउंडेड कर्व कहते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। अब इस कर्व ने इंटरसेक्ट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को एम रिप्रेजेंट कर दिया। एम पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा आपके पास। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, एरिया। थर्ड पॉइंट एरिया, मेरे को एरिया चाहिए जिस पाथ का पहले मैं लिखता हूं। मेरे को एरिया चाहिए, देखिए ध्यान से, ए सी बी डी ए, इस पाथ का एरिया चाहिए। ए सी बी डी ए, एरिया ऑफ दिस पाथ। इस पाथ के एरिया निकालने के लिए मैं लिखता हूं यहां से एरिया ऑफ द पोर्शन ए सी बी एम ए, ए सी बी एम ए, ये पूरा पाथ ले लिया ए सी बी एम ए, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस ये पोर्शन ए डी बी एम ए, एरिया ऑफ ए डी बी एम ए, इस पाथ का एरिया ए डी बी यहां तक गए हम, और उसके बाद दिस और दिस। जो कर्व है उस कर्व के पाथ के साथ चलना है अपने, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले ए डी बी एम ए, आप उल्टा लिखेंगे बी एम ए डी बी तो गलत रहेगा। आप पहले पाथ लिखें जिसके साथ जाना है, ए डी बी एम ए, इस एरिया को हटा दिया तो आपके पास एरिया ऑफ दिस पाथ मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन मिल जाएगा, बस ये एरिया आपको राइट। अब मैं बात कर रहा हूं इस पाथ की, एरिया ऑफ ए सी बी। इस पाथ को देखो, व्हाट इज ए सी बी? ए सी बी दिस पाथ, ए सी बी कौन सा पाथ है ये? राइट हैंड पैराबोला का। तो आप लिखें इंटीग्रेशन y ऑफ राइट हैंड पैराबोला इनटू dx माइनस एरिया ऑफ दिस पाथ ए डी बी, ये कौन सा पाथ है? ए डी बी, y ऑफ अपवर्ड पैराबोला इनटू dx, y ऑफ द पाथ ACB रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड पैराबोला को और ADB अपवर्ड पैराबोला को। तो y ऑफ राइट हैंड पैराबोला, y इन टर्म्स ऑफ x dx के रेस्पेक्ट का मतलब है हमने परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस के ऊपर तो x वेरिएबल होगा। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर तो y वेरिएबल होगा। तो यहां मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो y की वैल्यू निकालें आप राइट हैंड पैराबोला में, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देख लें। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x का कोऑर्डिनेट होगी, x का कोऑर्डिनेट और x एक्सिस के अलोंग होगी। x का कोऑर्डिनेट 0 to 6, 0 to 6, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी आपके पास 0 to 6। y ऑफ राइट हैंड पैराबोला, यहां से y की वैल्यू निकाल लेगा। y की वैल्यू होगी आपके पास √6x, और इसको आप लिख सकते हैं √6 into √x। पॉजिटिव लेना आपने, सिर्फ अबाउट द एक्स एक्सिस है एरिया, इसी बात को कंसीडर किया हमने, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो यहां से आ गया इंटीग्रेशन 0 to 6 6x स्क्वायर रूट dx माइनस 0 to 6 y ऑफ अपवर्ड पैराबोला, y की वैल्यू निकालें यहां से, x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू y। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर अपॉन 6 इंटू dx, x स्क्वायर अपॉन 6 इंटू dx, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से रिजल्ट आया मेरे पास √6 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 to 6, इसको लिख दिया x की पावर हाफ dx
माइनस का 1/6 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 to 6 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों ऐसी टर्म है जिसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली जानते हैं, तो यहां से √6 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिस, माइनस का 1/6, इसका हो गया x³ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 6। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको सिंपली सोल्व करना है। 2 न्यूमरेटर में चला गया तो मेरे पास आ गया ऐसे 2√6/3, 2√6/3। x की जगह अपर लिमिट पुट करें, x की पावर 3/2 माइनस 0, माइनस 1/18 x²/3, x की जगह अपर लिमिट पुट करें 6³ माइनस, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। यहां से रिजल्ट आएगा 2√6/3, 6 की पावर 3/2, 6 की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/2, ऐसा लिख लें, माइनस 1/18 और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 216 आएगा आपके पास, 6 × 6 × 6। यहां से हो गया आपके पास 2√6/3, ये हो गया 6 3 टाइम 216 स्क्वायर रूट, 216 6 × 6 × 6 माइनस 216/18, ये रिजल्ट होगा आपके पास। तो यहां से हो गया 216, इसको लिख सकते हैं 2√6/3 इंटू 216 स्क्वायर रूट, माइनस अगर ये कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं 12, 18 से 12 कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। और 216 का स्क्वायर रूट ले लिया, 6 3 टाइम आ रहा है आपके पास 2√6, ये आपके पास हो गया √6, इसको आप लिख सकते हैं √6 × √6, 6√6 लिखें और इंटू √6/3 और माइनस का 12/1। तो यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा आपके पास, राइट। √16 कितना हो गया 36 × 2/3 और माइनस 12/1। इसको सोल्व कर रहे हैं आप, ये कैंसिल हो गया 24 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया होगा एंड वी आर गिवन द बोथ आर पैराबोलिक पाथ, दोनों ही पैराबोला होंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा। वहाँ से वो हम फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा। जब दोनों पैराबोला का पाथ जिसपे वर्टेक्स 0 0 होगा वो सेकंड टाइप आपके पास, एरिया बिटवीन टू कर्व व्हेन वी आर गिवन बोथ आर पैराबोलिक कर्व। हर केस के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। नेचर ऑफ दी कर्व से रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करती है और इक्वेशन सेकंड क्या रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड केस में आप एरिया बिटवीन द कर्व फॉलो करेंगे। दोनों पैराबोलिक पाथ गिवन होंगे तो उसका एरिया है जिसके वर्टेक्स 0 0 होगा। उससे आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अब पैराबोलिक पाथ ही होगा लेकिन वर्टेक्स अलग होगा। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलिक पाथ। दोनों ही पैराबोला गिवन होंगे लेकिन दोनों के अंदर दोनों के वर्टेक्स चेंज होंगे। एक एक टाइप को अगर तरीके से करेंगे आप तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप पेंडिंग वर्क रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आप साथ साथ करें तो ज्यादा फायदा रहेगा। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फर्स्ट कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, ये फर्स्ट कर्व है। एंड सेकंड कर्व इज एंड y square is equal to minus x plus 1. This is the second. Find area of the region bounded by
दिस कर्व एंड दिस कर्व। अब दोनों ही वाई स्क्वायर के इक्वल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। अब ऐसा कि सिर्फ पैराबोलिक पाथ में ही होता है वाई स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉलो करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉलो करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फर्स्ट कर्व है, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन सेकेंड कर्व है। दोनों ही वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वाई स्क्वायर के इक्वल है। वन से वन कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आप फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में पुट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। फर्स्ट में पुट करें x 0, तो मेरे पास हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू होगी रूट ऑफ 1 और y हो गया मेरे पास प्लस माइनस 1। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x जब 0 है y 1 है, सेकंड हो गया x जब 0 है तो y माइनस 1 है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया मेरे पास, x 0 y 1, x 0 y माइनस 1, राइट। x को 0 रखेंगे तब भी y आपके पास प्लस माइनस 1 ही आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बिटवीन बोथ द कर्व, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। अब बात आती है सेकंड स्टेप की, रफ स्केच। रफ स्केच में हमारे पास क्या कंडीशन है? रफ स्केच में हमारे पास कंडीशन है नेचर ऑफ द कर्व। इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट y square is equal to x plus 1 be a right hand parabola vertex, इसका वर्टेक्स है -1 और 0। अभी बताते हैं कहां से आए। y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, y का स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन है तो राइट हैंड पैराबोला होगा, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। और इक्वेशन जो सेकंड है आपके पास वो आपके पास वाई स्क्वायर नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस 1, वाई स्क्वायर नेगेटिव है एक्स के साथ, तो ये होगा आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 1 और 2। अब हम वर्टेक्स की बात करते हैं। मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स होता है मेरे पास 0 0, इसकी बात कर रहा हूं मैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड फॉर्म की, उसका वर्टेक्स 0 0 है। और गिवन है मेरे पास, गिवन जो कर्व है वो है मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, x पॉजिटिव y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है तो राइट हैंड पैराबोला होगा। और राइट हैंड पैराबोला तो इसका वर्टेक्स चेक कर लेते हैं। x प्लस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ गया। इस y स्क्वायर को 0 के इक्वल इक्वेट करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो y 0 आ गया। तो वर्टेक्स क्या हुआ, x की वैल्यू -1 y 0, तो मैंने वर्टेक्स लिखा -1 0, वो यहां से लिखा गया वर्टेक्स -1 0। सेकंड केस लिखा है मैंने कि लेफ्ट हैंड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स होता है 0 0। वाई स्क्वायर एक्स के साथ माइनस साइन है, एक्स के साथ माइनस साइन है, वाई का स्क्वायर है तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है क्योंकि माइनस साइन है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसकी बात कर रहे हैं। एक्स के साथ अगर नेगेटिव साइन होगा, वाई का स्क्वायर हो तो लेफ्ट हैंड पैराबोला होता है। अब मेरे पास जो गिवन है वो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 1,
तो इस पहले माइनस एक्स प्लस वन को इस जीरो के साथ इक्वेट करें, तो माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। इस वाई स्क्वायर को जीरो के इक्वल इक्वेट करें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका वर्टेक्स क्या लिखा है x1 और y0, इसका वर्टेक्स लिखा है 1 जब भी किसी पैराबोला का वर्टेक्स चेंज होगा उसको उसके स्टैंडर्ड जो कर्व है उसके वर्टेक्स से उसको इक्वेट कर रहे हैं, x प्लस वन को x के टर्म से और y स्क्वायर को y के टर्म से, एफ सी सार ऑर्डिनेट से, वहां से x और y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो उसका वर्टेक्स बनेगा। ये केस है जब वर्टेक्स चेंज हो आपके पास, जब वर्टेक्स चेंज होगा तो ये केस बनेगा आपके पास। तो मैंने बताया आपको लेफ्ट और राइट पैराबोला दोनों के वर्टेक्स चेंज है। अब हम इसका रफ स्केच शुरू करते हैं, देखिए कैसे बनेगा इसका वर्टेक्स का रफ स्केच। हमने लिखा यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, राइट। आप कह रहे हो राइट हैंड पैराबोला है, वर्टेक्स है -1 0, वर्टेक्स ये 0 और ये -1, ये हो गया -1 और 0। राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला हो गया, वर्टेक्स हो गया -1 0, राइट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 1, लेफ्ट हैंड पैराबोला है, यूं आएगा कर्व, उसका वर्टेक्स 1 0, जितना डिस्टेंस इधर है सेम डिस्टेंस इधर ले लो, ये वर्टेक्स हो गया 1 0, पॉजिटिव साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट। एक पॉइंट ये हो गया P, ये हो गया R। एक कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों कर्व y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है x0 y1, x0 y1, ये पॉइंट हो गया A 0 1, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा 0 -1, x0 y -1, ये हो गया 0 -1, राइट। अब मेरे को चाहिए एरिया बिटवीन द कर्व, मेरे को ये कंप्लीट एरिया चाहिए, इस पोर्शन का एरिया और इसका एरिया, दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट का एरिया, ये एरिया चाहिए, एरिया बिटवीन टू। रफ स्केच, राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला हुआ, वर्टेक्स -1 0 था, ये रहा वर्टेक्स -1 0, और उसका वर्टेक्स 1 0 था, तो ये वर्टेक्स 1 हो गया लेफ्ट। ये आपके पास रफ स्केच आ गया। रफ स्केचिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद बात आई थर्ड स्टेप की, एरिया, इसका एरिया क्या हो। थर्ड पॉइंट आ गया एरिया। अब हमें किसका एरिया चाहिए, मेरे को एरिया चाहिए इस पूरे पोर्शन का, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया ऑफ द पोर्शन ए बी, ARB PA, इसका एरिया चाहिए। A से R, R से B, B से P और A। मैं लिखने को तो ये भी लिख देता ABPA, R को मैंने इंक्लूड कर लिया। ये एरिया चाहिए मेरे को, और ये एरिया होगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पोर्शन पूरा अबाउ एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस सेम एरिया है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम एरिया ऑफ द पोर्शन ARPA, ऐसा मैं लिख सकता हूं ARPA। इसका डबल कर दिया तो नीचे का भी एरिया आ गया, ऊपर का भी आ गया, अगर इसका ट्वाइस करता हूं। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा दिस इज इक्वल टू 2 टाइम, इस एरिया को लिख रहा हूं ARPA को, इसको M कह दें आप, M का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट M है दिस, मैंने इसको लिखा दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ PAMP प्लस एरिया ऑफ ARMA, ऐसा हम लिख सकते हैं।
APRA, इसकी बात कर रहा है वो, APRA इस पोर्शन की, इसके साथ ये है, इसको पहले पार्ट में लिखा है PAMP, ये पोर्शन ले लिया मैंने सारा, PAMP, फिर उसके अंदर प्लस कर दिया ARMA, ये पोर्शन मैंने ऐड कर दिया उसमें, ARMA, और उसका डबल कर दिया तो मेरे पास नीचे का भी आ गया, ट्वाइस ऑफ दिस। M के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 0 0 है। अब मैं बात करता हूं PAMA की, 2 टाइम ऑफ PAMP, कौन से पाथ को इंक्लूड कर रहा है ये, PAMP, आप इस PA की बात करें, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रेशन y ऑफ राइट हैंड पैराबोला इनटू dx प्लस AR, दिस AR, ये बात देखें आप, कौन से कर्व का है AR, ये आपके पास y ऑफ लेफ्ट हैंड पैराबोला इनटू dx। यहां तक आपको कोई डाउट है तो बात करें आप। ट्वाइस एरिया ऑफ राइट हैंड पैराबोला इनटू dx, ये आपके पास PA, इस पाथ की बात करो PA की, तो ये PA पाथ है राइट हैंड पैराबोला का, और AR, ये आपके पास लेफ्ट हैंड पैराबोला। बात आती है राइट हैंड पैराबोला के PAMP की, तो ये यहां तक है PAMP, यहां से यहां तक लिमिट जाएगी आपके पास x एक्सिस की, x का कोऑर्डिनेट -1 और 0, ये हो गया -1 to 0 प्लस ARMA, ये आपके पास ARMA, x एक्सिस की लिमिट जाएगी यहां से यहां तक 0 to 1, -1 और +1 के बीच में 0 लाई करेगा, जो 0 लाई कर रहा है आपके पास, दिस 0 वो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हो गया 2 टाइम इंटीग्रेशन -1 to 0 y ऑफ राइट हैंड पैराबोला, यहां से y की वैल्यू निकाल लिया, y ऑफ राइट हैंड पैराबोला वो हो गया आपके पास x + 1 स्क्वायर, राइट हैंड पैराबोला पॉजिटिव लेना आपने, क्योंकि अबाउ x एक्सिस लिया आपने, इस पाथ को आपने सिर्फ पॉजिटिव अबाउ x एक्सिस लिया तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो उसको लिख दिया x + 1 स्क्वायर द रूट इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 y ऑफ लेफ्ट हैंड पैराबोला, यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा आपके पास y = 1 - x स्क्वायर, ये हो गया 1 - x स्क्वायर dx, दोनों जगह y की वैल्यू निकाल ली, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, ये हो गया 2 टाइम इंटीग्रेशन -1 to 0, इसको लिख दिया x + 1 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, इसका इंटीग्रेशन है ये x + 1 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी -1 to 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 - x, इसकी पावर से रिजल्ट बनेगा 2 टाइम इंटीग्रेशन -1 to 0 x + 1 की पावर हाफ इनटू dx प्लस 0 to 1 - x उसकी पावर हाफ इनटू dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, यहाँ से क्या बनेगा इसके इंटीग्रेशन में, इसके इंटीग्रेशन से जो पोर्शन निकल के आएगा मेरे पास वो हो गया 2 टाइम, इसका इंटीग्रेशन हो गया x + 1 इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसकी होगी -1 to 0, ये 2 दोनों के लिए है, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 - x उसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x के साथ -1 लिखा है, इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 to 1, ये हो गया 4/3 और ये हो गया x + 1 उसकी पावर 3/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 to 0, ये 2 इधर भी जाएगा और ये माइनस साइन है, ये हो गया माइनस का 4/3, 1 - x उसकी पावर 3/2, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0, ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब आप लिमिट पुट करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x की जगह तो 0 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 4/3। x की जगह 0 पुट करें तो 1 की पावर 3/2 माइनस x की जगह -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4/3। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 हो जाएगा। तो यहां से 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 4/3 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 4/3 और ये आ गया आपके पास 8/3। ये स्क्वायर यूनिट्स आंसर आएगा आपके पास। एरिया बिटवीन टू पैराबोलिक कर्व व्हेन द वर्टेक्स ऑफ बोथ द पैराबोलिक कर्व आर डिफरेंट। जब दोनों के पैराबोला के डिफरेंट होंगे उस केस में आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ये सेकंड टाइप है, इस पर भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके बुक में, यहाँ तक आप सोल्व करें